साल के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 3 बार सरकार बनी है। वो यहाँ पे हमारे तक पानी की भी सुविधा ना कर पाए, ना लाइट की सुविधा कर पाए, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर पाए। फिर भी केजरीवाल ने ऐसा जो हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया, लुटेरे हैं, कहाँ से खिलाई। अरे भाई अभी गेहूँ तैयार हो गए, ये सारी पूरी परिवार गेहूँ काटने जाएंगे। केजरीवाल ने और इन्होंने ये हंगामा शोर मचा दिया, ये दिक्कत है, ये है, फलाना है, वो। एक हम अपना धर्म बचा के परिवार में अपने भारत मैया के गोद में आ गए। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे भली बुरी बात कहना सही नहीं है। अपनी मेहनत करके पढ़ाएंगे, ना नौकरी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हक नहीं है, तो हमारे खिलाफ ये हुड़दंग फैला रहे, ये आतंकवादी, उनको क्या हक था? मैं भी पूछना चाहता हूँ। वोट के चक्कर में राजनीतिक ना करें प्लीज़, हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं। बच्चे व्रत रखते हैं, माता नवरात्रा के व्रत रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो देश में जब से सीईए लागू हुआ है, जब से कहीं खुशी मन रही है तो कहीं पर विरोध भी इसका पूरा किया जा रहा है। खुशी की बात करें तो हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और अन्य समुदाय है उनको भी, लेकिन अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से विरोध बढ़ गया है। मुस्लिम इसके खिलाफ हो गए हैं। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें मुस्लिमों का सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके बाद जो यहाँ के हिंदू शरणार्थी हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे केजरीवाल के आवास पर और कांग्रेस के आवास पर, जहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऐसे वो ना बोलें, क्योंकि विपक्ष की ओर से बहुत कुछ चीज़ें इनको बोली गई, गलत बोला गया, जिसके खिलाफ ये लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो फैसला बिल्कुल सही था, उसके खिलाफ आप ऐसे ना बोलें, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद क्या इनको फ़ायदा मिला, क्या सरकार ने इनकी बातें सुनी, क्या केजरीवाल अपने बयान को लेकर कुछ बोले, इसको लेकर हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और उस प्रोटेस्ट में इनके साथ क्या बर्ताव हुआ वो सब चीज़ें हम जानेंगे। चलिए आपको दिखाते। सीए के खिलाफ जब आप प्रदर्शन करने के लिए केजरीवाल के घर के बाहर और कांग्रेस के घर के बाहर पहुंचे तो क्या कुछ आपको बोला गया, कैसा उनका बर्ताव था और क्या प्रोटेस्ट के दौरान आपके साथ जो भी हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, हम शरणार्थी हैं, पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे शरण ली हुई है। भारत के अंदर विभाजन के टाइम पे हमने विभाजन नहीं मांगा था, तो ये उन लोगों ने विभाजन कर दिया, हम वहाँ पे फंस गए। अभी हम यहाँ पे शरण लेके आए हैं, तो यहाँ से 12-13 साल से हम रह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली के हैं, जो उन्होंने अनाप शनाप बातें की हमारे खिलाफ। हम शरणार्थी हैं, अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं, कमा के कोई ठेली रेड़ा पटड़ी लगा के, कोई तगारी उठा के, मजदूरी करके, सब्ज़ी बेच के गुजारा कर रहे हैं। ये कह रहे हमें चोर है, ये डकैत हैं, ये हमारी नौकरियां खा जाएंगे, वो है, फलाना है, ढिकड़ा। तो अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, ना हम चोर हैं ना डकैत हैं, लीगल तरीके से पूरी तरीके से हम रह रहे हैं। आप अपना शब्द वापस लें, और हम ना नौकरी मांगते हैं, ना आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। 13 साल के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 3 बार सरकार बनी है। वो यहाँ पे हमारे तक पानी की भी सुविधा ना कर पाए, ना लाइट की सुविधा कर पाए, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर पाया। तो वो उनका कहने का अधिकार नहीं है। आगे हम दुखी हैं और हमको और दुखी करने का कोशिश ना करें प्लीज़, हम आपसे विनती करते हैं। हम अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, हमको गुस्सा ना दिलाएं। हमने से आपसे कुछ भी नहीं कहा है, तो आप लोग वोट के चक्कर में राजनीतिक ना करें प्लीज़, हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं केजरीवाल कि इनको भड़काया जा रहा है, जितने भी हिंदू शरणार्थी हैं इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको भड़काया जा रहा है, और ये कोई हिंदू शरणार्थी नहीं है बल्कि हुड़दंगी हैं जो कि हुड़दंग फैलाना चाहते हैं। क्या हुड़दंग फैलाया है? पहली बात तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, हुड़दंग ना फैलाया। हम ये देख लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हुड़दंग फैलाएंगे। ये बालक बच्चे हैं, ये हुड़दंग फैलाएंगे। ये सारे झूठी बातें हैं, फेक बातें हैं, पता नहीं उनको कहाँ से पल गया। वो एक बार आके देख लो, ये हुड़दंग फैलाने, आपको हुड़दंग फैलाने वाले दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी करके वो वोट के चक्कर में, यानी ताकि हम जीत जाएं, इनसे हमारी कोई राजनीतिक नहीं है ना। कि इनको
किसने इतना हक दिया कि ये केजरीवाल के घर के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे हैं? किसके कहने पे ये ऐसा कर रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया? इनको क्या हक था? जब उनको हक नहीं है तो हमारे खिलाफ ये हुड़दंग फैला रहे हैं, ये आतंकवादी, उनको क्या हक था? मैं भी पूछना चाहता हूँ। जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, अपनी सरकार चलाओ, कैसे भी चलाना है, ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बातें तो एक दुखी को और दुखी करना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई ये रोटी हमें देता है, या कोई ये इन्होंने हमें नौकरी दी है, या कोई 1 किलो आटा इन्होंने दिया है, या कोई हमने बिजली दिया, कोई भी सुविधाएं इन्होंने दी है। 13 साल में एक बार भी इनका कोई एक नेता भी नहीं आया, ना खुद भी आया है। हमने इनके पास गुहार भी लगाई थी, इनके पास शांतिपूर्वक इनसे वार्ता भी की थी, घर पे गए थे, हमने ये रिक्वेस्ट की थी हमारे छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन कर दो, हमें पानी दे दो, बिजली दे दो, टेम्परेरी तौर दे दो। हम इंसानियत के नाते इतना तो कर सकता था, एक हिंदू के नाते इतना तो कर सकता था, लेकिन गाली देने के लिए हमारे को तैयार है और हम मौन बैठे रहे। तो ये तो बातें चलने वाली नहीं है ना। इनको भी हक नहीं है तो हमको भी हक नहीं है। चलिए, तो आगे आपका जो ये प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, आगे चलेगा? कहीं और आप करेंगे या फिर नहीं, या खत्म हो गया? हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म है और हम ना किसी के कहने पे प्रोटेस्ट करते हैं, ना किसी के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी सरकार चलाए। हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते। हम अपनी शांति से अपने छोटे छोटे बच्चे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे लाए हैं, इनको शांति से पढ़ाएंगे, अपनी मेहनत करके पढ़ाएंगे। ना नौकरी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए अरविंद केजरीवाल का। तो हम अपने अच्छे तरीके से रहेंगे, रेड़ी पटड़ी बेच के गुजारा कर लेंगे। इनका हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेहनती आदमी है, किसान आदमी है, तो इनको अनाप शराब बकना नहीं चाहिए। तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे, यही हमारी बेनती है। जय श्री राम। देखिए, आपने जो केजरीवाल के आवास पर और कांग्रेस के आवास पर जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद जो केजरीवाल हैं बहुत कुछ आपके खिलाफ बोले हैं। उन्होंने आपको हुड़दंगी बताया कि ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि ये हुड़दंगी हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो भाई, हम पाकिस्तान में रहे हैं, नहीं हमारे परदादा ने दंगा किया, नहीं को दादा ने किया, नहीं पिताश्री ने किया, नहीं हमने किया, नहीं हमारे बच्चों ने किया। हम किसान आदमी दंगा फसाती में क्या जाने। हम तो शरणार्थी भाई थे जो इनके शरणों में आ गए, इन्होंने लाज नहीं रखी। हम किसी की ज़मीन नहीं छीनते हैं, ये हमारी छीनी जाती है। हमारे जो प्रभाव हैं वो छीने जाते हैं, हम किसी के छीनने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने सब हाथ पांव दिए हैं, अपनी मेहनत करते हैं। आज हमें तुम देखो 11-12 साल से हम आए हुए हैं, हम किसी के मोहताज नहीं बने कि भैया हमें नौकरी दे दो, हमें यार ये रेड़ी पटड़ी पे बच्चे गुजारे, दाल रोटी परमात्मा से मिलती है, वही खा के भगवान के गुण गाते हैं। अभी हमें यही साधन है बच्चों को। अभी हम बच्चे यहाँ लाए गए, उनको वहाँ सुधारा नहीं था, दीन धर्म वो पढ़ाए जाते थे। हम क्या करते थे, हमारा देश नहीं था, हमारी कोई बात नहीं। क्यों? वो सिंधु नदी, भारत मैया वो हमारी थी, तो उन्होंने आके घेरा कर लिया। अभी घेरा कर लिया तो हमारे वहाँ रहने की कोई सावधान नहीं रही, लूट मार करने लगे, ज़मीनें छीनी, भाई बंदूक छीन लिए, हर चीज़ छीन लिए। एक हम अपना धर्म बचा के परिवार में अपने भारत मैया के गोद में आ गए। अभी उसीलिए इन्होंने, केजरीवाल ने और इन्होंने ये हंगामा शोर मचा दिया, ये दिक्कत है, ये है, फलाना है, वो है। अरे भाई, आप इतने तो सोचो, इतने दिन से हम आए हुए हैं, हम किसी के घर में घुसे ही नहीं है, हम किसी को भला बुरा बोला ही नहीं है, हमने किसी को दुख की कहानी सुनाई नहीं है। क्यों? तो अपनी मेहनत के किसान आदमी हम इज़्ज़त को जीते थे। भाई इज़्ज़त ये दुनिया हम कमाए रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान का गुण गा रहे हैं, हम किसी को नहीं तंग करते हैं, नहीं कोई बात करते हैं। बस उन्हों को एक ऐसे ही कोई ज्ञान, कोई पता नहीं आ गया। भाई ये उन्हों को नहीं लगी, ये अपने सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को भाई हम शरण नहीं देंगे तो और कौन देगा। हमें देखो शरण देने के हम पीड़ित हैं, हम आए हुए हैं, दुखिया हैं, हमको शरण नहीं देंगे और किसी को देंगे। हम तो सनातन धर्म है, ये देश भारत मैया तो हमारी है, हम इसीलिए सिर कुर्बान कर देंगे। जो वरदान हमारा मांगेगा सिर का हम सिर पे दे देंगे। क्यों? तो हम इतने दगाखोर, जहाँ धरती माता भारत मैया से हम इतना, हमारे बच्चे, हम तो छोड़ो, हमारे बच्चे जो हैं ना, वो भी कोई कदम गैर नहीं रखेगा, गलत कदम नहीं रखेगा। हम इसीलिए हम भारत मैया में आए हैं
हम तो बोलते हैं हरू भरू हमारे पीछे नहीं पड़ो। अरे हम तो शरणार्थी हैं भाई, हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? हम नहीं दिक्कत हैं, नहीं कोई बारूद बनाने वाले हैं। अरे ऐसे सोचो हमारे जो मौला बच्चे जो आए हुए हैं छोटे छोटे, अरे हम इधर भैया वो तो अंगूठे छाप है, वो तो आप तो छोड़ो। तो ये तो कोई गिलोल है ना, वो गिलोल भी चला के नहीं सकते हैं भाई, वो गिलोल चलती है। उनको ये भी पता नहीं, अपना घर बार खेती बाड़ी अपना बच्चों से, नहीं किसी से झगड़ा नहीं किसी से हमारा यही धर्म है, हम तो धर्म निभाते आए। पर ये बोलते रहे हैं तो भगवान करेंगे नरक के हकदार रहेंगे। क्यों? तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे भली बुरी बात कहना सही नहीं है। हम तो उनको दुश्मन नहीं है, हम तो इधर सोचो 2 किलोमीटर से भी नहीं है, इधर उनका घर था, हर चीज़ हम उनके लिए आए थे भाई, केजरीवाल के लिए। फिर भी केजरीवाल ने ऐसा जो हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया, लुटेरे हैं कहाँ से खिलाए। अरे भाई अभी गेहूँ तैयार हो गए, ये सारी पूरी परिवार गेहूँ काटने जाएंगे, पूरी परिवार गेहूँ काटने जाएंगे, वो भूखे नहीं मरेंगे। उसके घर में दान रहेगा 5 को और हम खिला देंगे। साधु संत महात्मा जो आते हैं हम उनके जूठे हाथ कराते हैं, उनको हाथ धो के प्रभु जी हम उनको भोजन, हम किसका खा नहीं सकते, नहीं हम खाएंगे, भगवान किसी का नहीं खिलाए। क्यों? तो हमारी मेहनत परमात्मा हमें दी हुई है, बाल बच्चे अभी आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ तो कोई धर्म का पता नहीं था, कोई बात, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको धर्म का, होली का, दिवाली का पता अभी उन बच्चों को हुआ है। बच्चे व्रत रखते हैं, माता नवरात्रा के व्रत रखते हैं, हर चीज़ जगन पूजन करते हैं, सुबह उठते हैं प्रभु का नाम लेते हैं, गुण गाते हैं। हम और किसी दिक्कत भी नहीं है, ना कोई किसकी बुराई नहीं है। भगवान करे सदा जीते रहें और हमारी बुराई नहीं करो। क्यों? तो इन बच्चों की आह जो है ना वो लग जाती है। ये बच्चे तड़फे हुए भूखे प्यासे आए हुए हैं, हम बहुत दुखी होकर आए हैं भाई, ये छोटे छोटे बालक लेके। पर इन परिवारों का हरू भरू जानी दुश्मन नहीं बन, न तो गरीब की है ना आह वो लग जाती है। लोहा होता है ना वो भी भस्म हो जाता है। किस गरीब को दुखाए को दिल दुखाएंगे तो परमात्मा सुनने वाला वही सुन लेगा। जय श्री राम। तो देखिए आपने इन लोगों को सुना, अभी ये हिंदू शरणार्थी हैं जो कि पाकिस्तान से आए थे आज से 15-13 साल पहले। लेकिन अभी जो प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया केजरीवाल के आवास पे और कांग्रेस के कार्यालय पे, उसके बाद इन लोगों के मन में इस तरीके से डर बैठ गया है कि कैमरे पे आकर बोलना नहीं चाह रहे। हमने जिन लोगों की आपको बातें सुनाई है, सिर्फ यही लोग थे जो कि कैमरे पे बोलने की हिम्मत रख पाए। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमसे कैमरे के पीछे तो बात की, लेकिन कैमरे पे आगे आने की उन्होंने बिल्कुल भी जो है कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें डर है केजरीवाल का, अगर हम कुछ भी सरकार के खिलाफ बोल देंगे तो वो हमारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो वही है कि हमने आपको सुना दिया है। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है और सीएए को लेकर और कितना विरोध अभी देखने को मिलेगा और हिंदू शरणार्थियों के साथ आगे क्या कुछ होगा। और जो भी केजरीवाल और जो कांग्रेस जो भी बयानबाजी कर रही है, क्या इस पर रोक लगेगी, जानने के लिए बने रहे न्यूज़ 15 के साथ शिवानी मांगवानी।